पूरे सत्संग को सुनो। मैं जो बातें बताने वाला हूँ शायद ही कभी सोशल मीडिया में डली हो, क्योंकि ये निजी अनुभव है और ये बहुत ऊंची अवस्था की अनुभव है। मैं आपको ध्यान की उन 5 ही अवस्थाओं को बताऊंगा, लेकिन ये अवस्था तभी आपको प्राप्त होगी जब आप इस मार्ग में चलोगे। सुनने मात्र से पुण्य नहीं होगा। ये वेदांत सत्संग नहीं है, ये भक्ति की कथा नहीं है कि आपको सुन लेने से आपके अंदर प्रेम जागृत हो। पर यह सत्य है, थोड़ा भी अगर आप जिज्ञासु हो तो आपके अंदर क्रिया योग करने की इच्छा जग जाएगी। आपके अंदर ध्यान की इस अवस्था को पाने के लिए प्यास जग जाएगी। तो पूरा सुने तभी आपको समझ आएगा। पहली बात तो इस योग मार्ग में बिरला ही व्यक्ति चलता है। कई कई जन्मों के पुण्य हो, पूर्वजों के पुण्य हो, गुरु की अपार कृपा हो, तभी आप चल पाओगे। श्रीमद् भागवत गीता में भी कहा है, मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चित् माम वेति तत्वतः। हजारों में, पर बार बार मैं कहता हूँ लाखों में। कृष्ण के वाक्य हैं, गीता के वाक्य हैं। मैं तो कहता हूँ लाखों में। समय ऐसा बदल चुका है कि लाखों में कोई बिरला ही चलेगा। और चले हुए लोगों में भी पूर्णता जो आज मैं बताने वाला हूँ, गहन से गहन अति गुप्त साधना है और अति गुप्त अनुभव है। अगर आप एडवांस क्रिया योग करके ध्यान लगाओ, आंखें मूंद लो और बैठ जाओ, स्वतः आपको ध्यान की अवस्था प्राप्त हो जाएगी। मैं आपको 5 खंडों में, टुकड़ों में बताऊंगा। पहली बात तो इस मार्ग में चलेगा नहीं। जो चलेगा कुछ ही दूरी चल के छोड़ देगा, क्योंकि क्रिया योग मतलब कर करके अक्रिय हो जाना, कर्तापन से मुक्त हो जाना। जहाँ आप हो वहाँ हरि नहीं, और जहाँ हरि है वहाँ आप नहीं। पहली अवस्था में तो आपको ये पता होता है कि आप कौन हो। आपने क्रिया योग किया, प्राणायाम किया, महामंत्र जप किया, आपके बारे में खुद को पूरी पता है। आपकी जाति क्या है, कौन से धर्म के हो, हिंदू हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कितना पढ़ा, क्या आपके गुण हैं, सब पता है। पर आपको ये बात भी पता चल जाती है कि आपको शांति, ज्ञान, आनंद मिल सकता है अगर, तो वह सिर्फ साधना करने से, ध्यान करने से, बाह्यमुखी होकर काबा, काशी, मथुरा, वृंदावन, ना जाने कहाँ कहाँ कितने घूमोगे। मैं तो मानता हूँ कि 50,000 से ज़्यादा तीर्थ स्थान, मंदिरें हैं। हर कोई अपने लूले बच्चे को प्यार करता है, वैसे ही अपने दुकान को प्यार करते हैं। ये सब बाह्यरंग साधन है। लेकिन प्रथम अवस्था में साधक जब अंतर्मुखी होता है, एडवांस क्रिया योग करे तो जल्दी पहुँचेगा। बगैर गुरु के शायद पथभ्रष्ट होने की संभावना है। पहली अवस्था में आपको पता होता है कि आप कौन हो, क्या कर रहे हो, पर आपको अंतरंग साधन ध्यान करके अंदर उतरने से जो आनंद आने लगता है, इससे आप जान जाते हो कि अगर मुझे आनंद आएगा तो महामंत्र से, इस क्रिया योग से और कर करके जब मैं अक्रिय हो जाता हूँ तब वो शांति मिलती है। जैसे रात के सोते समय सोने की आदत छूट जाए, सोने की भावना छूट जाए, तब नींद आती है और पूरे दिन भर की थकान दूर हो जाती है। जब आपकी निद्रा से खुलती है आँखें तो बड़ा आनंद आता है, बड़ा शांति मिलती है। लेकिन अगर सोने का प्रयास करो तो शायद ही होता। ठीक वैसे ही जो ध्यानी है, जो अंतरंग उतरेगा, जो अंदर उतरने की क्रिया करेगा, उनको ये बात पता चल जाती है। और ये पहली अवस्था है अन्नमय शरीर की। उनके शरीर में पीड़ा है, पता तो होगा,
बैठ रहा है, ध्यान कर रहा है, जप कर रहा है, पता तो है, पर उसे एक बात पता चली है कि मुझे शांति आनंद मंदिरों से नहीं, मन के मंदिरों में उतरने से मिलेगी। तो वह इस अवस्था को पाता है। पहली अवस्था अन्नमय शरीर की, थोड़ा और साधना करता है, उसके अंदर ये बात आने लगती है कि मैं व्यक्ति हूँ, लेकिन इसलिए नहीं बना कि मैं सिर्फ भटकता ही रहूँ। मन में उनकी धारणा मजबूत होने लगती है कि मुझे आनंद की अनुभूति सिर्फ अंदर उतरने से है। शुरू में क्रिया करेगा, महामंत्र करेगा, शरीर गर्म होगा, करने का प्रयास करके भी नहीं कर पाएगा, पर अभ्यास के बल पे करने लगेगा, कुछ अनुभव होगा, कुछ आनंद आएगा, शांति आएगा। और ना भी आए तो वो इस मार्ग से हटता नहीं है, अन्नमय शरीर से ऊपर उठने का प्रयास करता है। वह जान जाता है कि पत्नी से आनंद नहीं मिलेगा, धन से, मान सम्मान से, औहदे से, पद से, भोजन से, देखने से, सुनने से, चखने से। तो समझ जाना कि वो कुछ 5 से 10% साधक बनने के मार्ग पे चल पड़ा है, अभी सिद्धि नहीं आई। क्योंकि अन्नमय शरीर में है, उसे पता है कि अन्न से आनंद आ रहा, लेकिन ये फीका है। उसे आनंद आ सकता है अंदर उतरने से। उसे जिस वस्तु से आनंद आता था उससे एक संबंध कटने लगता है। वह किसी भी घटना को देखता तो है, पर वो जानता है कि यह संसार माया है, मिथ्या है। सदा उनकी आंखें हल्की बंद हल्की खुली, भूचरी मुद्रा सिद्ध होने लगती है। वो जानने लगता है कि अंदर ही आनंद है। जितने भी बाहर चलचित्र है, पत्नी, बच्चे, काम, धंधा, स्वप्न मत लगने लगेगा। ऐसे मेरे बहुत सारे साधक हैं जिनको ऐसा फील होता है। अब वो डर जाते हैं, मुझे फ़ोन करते हैं कि मैं संसार को भूलने लगा हूँ, मैं क्या करूँ, मैं तो कुछ जानने आया था। पर सच तो ये है कि जो ध्यानी है, जो योगी है, वह खोएगा। आपने कैसे मान लिया, कहाँ से सुन लिया कि आप पाओगे? जो कुछ आपने पाया है वो खोने की क्रिया करो, तब कुछ पा जाओगे। सच यही है। साधकों को संतों ने इसलिए नहीं बताया क्योंकि आप तो पाना ही चाहते हो, पर वास्तव में पाया कुछ न जाएगा। आपकी मान सम्मान, किसी वस्तु के रस देखने और सुनने, चखने, सब कुछ खो जाएगा। जब आप अन्नमय शरीर से ऊपर उठोगे, प्राणगत शरीर में आओगे, जब थोड़ा अभ्यास कर लोगे, चलते फिरते हाथ खड़ा रह जाएगा, देखते हो तो देखते रह जाओगे, सुन रहे हो तो सुन ही रहे हो। शरीर से ऊपर उठ जाओगे, शरीर का भान ना होगा, शरीर में कांटा चुभेगा, पता तो चलेगा, पर आपका प्राणगत शरीर में आप पाओगे। आपकी अवस्था ऊंची हो गई, कुछ आप और ऊपर हो गए, आपका ओर छोर से ऊपर होने लगे हो, आपका प्रवेश ऊपर हो जाएगा। समाज की कोई गाली दे, कोई डांटे, कोई फटकारे, तब भी आपको पीड़ा ना होगी। धीरे धीरे आप पूरे ब्रह्मांड को, पूरे विश्व को समझने लगोगे कि मैं हिंदू नहीं, मैं मुस्लिम नहीं। यह तो तन की अवस्था थी। आप जान जाओगे कि आपके शरीर में कुछ प्राण चलता है, कहीं कुछ आवाज़ आएगी तो कहीं कुछ, लेकिन अंदर ही होने लगोगे। संसार से ऊपर आपकी दृष्टि व्यापक होने लगेगी। तब आप समझना कि आप प्राण को जीतने लगे हो, एकाग्र हो जाओगे। प्राण अवस्था को जब जीत लोगे, प्राण आपकी स्थिर होने लगेगी, मल कम हो जाएगा। उस योगी का शरीर भले ही पतला हो, कृश हो, पर चेहरे में वो तेज आ जाएगा। बाहर से लोग देख के भी समझ जाएंगे कि इसने कुछ पाने योग्य पाया है। सूखी रोटी में भी वो आनंद आएगा जो मिष्ठान से आता है। आप निर्विकार होने लगोगे। प्राणगत अवस्था में आकर आप ऊंची अवस्था पाने लगे हो, पर ये इतनी आसान भी नहीं। जब आप महामंत्र करते हो, योग करते हो, कम से कम 3 महीना मानकर चलो, सारे रोग दूर होने लगेंगे। शरीर से पसीना निकलेगा, बदबू कम होगी, आपको वो दिव्य गंध आने लगेगा। तब आप
प्राणमय से ऊपर उठते हो। प्राणमय कोष में पहुंचकर आपकी स्थिति बहुत अच्छी होने लगी है। संत की उपाधि पाने लगोगे। डाकू में भी, चोर में भी, संत में भी सब आपको एक ही प्राण है, फील होने लगेगा। बल्ब में, पंखे में, कूलर में, सब में एक ही तरंगे दौड़ती है। आपको ये फील होगा, महसूस होगा, पर यह पूर्ण अवस्था नहीं है। चलते फिरते, खाते, उठते, बैठते सदा आप यह बात याद रखोगे कि आप शरीर नहीं, आप प्राण हो। आपके अंदर कोई है। आपके इष्ट आपके साथ होने लगेगा। आपकी घटना के साक्षीभूत हो जाओगे कि आप कुछ करते हो, लोग करते हैं, करता कोई और है, हो कुछ और रहा है। तब आप समझना कि आप ठीक जा रहे हो। आपसे कुछ छुपा नहीं रहता। प्राण तो एक तरंग होती है जो 1 सेकंड में 1000वें हिस्से में पूरे पृथ्वी का चक्कर लगा सकती है। उस प्राण ऊर्जा को आप समझने लगे हो और पूरी घटना को भी जो प्रकृति में घटेगी आप समझ पाओगे, क्योंकि आप एकाग्र हो। किसी भी विषय को जब देखोगे उसके बारे में पूरी जानकारी होने लगेगी, आपके अंदर के अलावा बाहर भी। ईश्वर ने एक पर्दा कर रखा है। पिछले जन्म में क्या थे, बचपने में कहाँ थे, आपको एकाग्रता के कारण सब याद आने लगेगा। आपके पूर्व जीवन की स्मृति जिसे भी आप देखोगे आप समझने लगोगे कि वो आपको क्यों कुछ कहा, मन में क्या फील करता है, कोई दुश्मन है, कोई दोस्त है। जिस भी देखो इनके साथ संबंध क्या था, वो कौन था, आपको याद आने लगेगा। आपकी धारणा सिद्धि हो जाएगी। अगर आप और अधिक प्रयास करो तो आपको सब पता चलने लगेगा कि आपके पिछले जीवन कहाँ था, आप कौन हो, पिछले जीवन में क्या गलती किया, सामने वाले का क्या गलती था। चाह के भी जो नहीं जान पाते थे अब जानने लगोगे। आप प्राणगत अवस्था में ऊंची अवस्था पाए हो। जैसे जैसे प्राण स्थिर होगा तो आपका मन भी स्थिर होगा। अब आप मनोमय शरीर में आ जाओगे। मन में जो सोचोगे सब सच होने लगेगा। प्राण अवस्था से ऊपर जब ध्यानी, जब योगी क्रिया करके शांत होता है, अक्रिय हो जाता है, तो मन उनके शांत होने लगेगा। अमुक स्थान में क्या हो रहा सब जानने लगोगे। आंखें बंद करो और सब पहचान आने लगेगा कि कौन कहाँ था, कब क्या बोला और क्यों बोला। ये ध्यान की अच्छी अवस्था है। आप अपने मन में नियंत्रण पाने लगोगे। युद्ध प्रेमियों को भी शांति प्रिय बना सकते हो अपने मन के संकल्प से। आप चाहो तो बाल या डाकू को भी साधु बना सकते हो। आपने सुना ही होगा, साधु हिंसक पशु को भी प्रेमी बना लेता है। उनके संकल्प काम करते हैं। मनोगत अवस्था में आने के बाद, अर्थात मनोमय शरीर में आपकी स्थिति होने के बाद आप ये सब कर पाओगे। और यहीं से आपकी प्रक्रिया शुरू होती है गुरु बनने की, क्योंकि आप मन की पकड़ है। मन में जो आया सो नहीं करते हो, मन की विजेता हो। जीतने का मतलब कोई और जगह बाहर या किसी और को जीतना नहीं था, जीतना तो अपने मन को था। यही ध्यान की अच्छी अवस्था है। और जब आप मन को जीत लोगे तब आप विज्ञानमय कोष में आते हो, जहाँ कोई मन की तरंगे नहीं। हो सकता है कि मनोमय स्थिति में आने के बाद आप लोगों को समझाने लगो, सुधारने लगो, किसी को गलत है समझाते हो, बताते हो। पर विज्ञानमय कोष में आने के बाद आपकी ये स्थिति भी छूट जाएगी। पहले ही मैंने कहा था कि क्रिया का मतलब अक्रिय हो जाने की स्थिति है। अब आपके अंदर सदा आनंद रहेगा। इष्ट और आप अलग ना रहोगे। ना आप ध्यानी हो, ना ध्याता हो, ना ध्येय है, सब एक होने लगेगा। ध्यान की अच्छी अवस्था है। इस अवस्था में पहुंचकर आपके मन में कोई भावना नहीं रहती। आपके मन में पूरा नियंत्रण है। अपने मन को अपने अनुसार
आप ले सकते हो, जगा सकते हो, जना सकते हो कि जिसे जानना है वही जानोगे। रास्ता चलते विज्ञापन छपी पढ़ने ना लगोगे। आपके मन के अंदर पूरी नियंत्रण है। होश रहते हुए भी आप नहीं रहोगे, यह पूर्ण स्थिति है। किसी प्रकार की कोई विकार नहीं रहेगा, आपकी पूर्णता प्राप्त होगी। किसी भी प्रकार की कोई विकार आपके मन में उठे तो आप पूर्ण नियंत्रित हो। ध्यान बल के माध्यम से ही आप डाकू को वाल्मीकि बना सकते हो। निरंतर ध्यान में रहोगे, आधा आँख खुली आधा बंद, दूर तक ना देखोगे। अंदर उतरने की क्रिया है। ना आपको शरीर का भान होगा, ना आपको प्राण का भान होगा। सोते सोते भी आपकी प्राण कभी स्थिर हो जाएगी। सदा आप आनंदित, सदा मन के परे। यहीं से आप आनंदमय कोष में उतरने की क्रिया करते हो, क्योंकि आप चौथी अवस्था विज्ञानमय कोष से पार हो चुके हो। सदा एकाग्र थे, सदा आनंदित थे। अब पूर्ण आनंद की अवस्था प्राप्त होगी। यह आपके मन की छठवीं अवस्था में प्रवेश कराएगी, जिसे निर्विकल्प समाधि कहते हैं। तब आप खाते हुए भी नहीं खाओगे। किसी ने खिला लिया तो खा लिए। रूखा सूखा रोटी और मिठाई दोनों में कोई भेद नहीं। सदा आनंद में, सदा तृप्त। ना आपको नहाने की याद रहेगी। और इसी चक्र में लोगों ने बाल बढ़ा रखे हैं, क्योंकि जो सच में ध्यानी है उसे कुछ याद नहीं रहता, न परिवार का न समाज का। अब आपको डर लगता होगा कि इस अवस्था में आने के बाद हम समाज को खो जाएंगे। यह भी तो एक आसक्ति है लोकेशना की। किसी को शास्त्र की आसक्ति है कि मैंने पढ़ा है वो छूट जाएगा। यह एक रस्सी की तरह थी जो आपको शिखर में पहुंचाने के लिए काम करी है। यह एक मोबाइल नंबर की तरह है। मंत्र, किताब, शास्त्र और समाज, सब कुछ जितने भी साधन थे साध्य तक पहुंचने के लिए माध्यम है। मोबाइल नंबर में जब आप व्यक्ति से बात कर लेते हो तो नंबर का क्या प्रयोजन? मुख्य तो आपको बात करना था। नंबर को आप याद रखो चाहे ना रखो, जब बात हो गई तो मोबाइल साइड रख देते हो। ठीक वैसे ही जब आपको आनंद की चरम स्थिति पा जाओगे, और वो तब होगा जब लोकेशना, शास्त्र वासना और आप कुछ हो वो छूट जाए। वास्तव में अध्यात्म का चरम फल तभी प्राप्त होगा जब आप पाने की इच्छा, जानने की इच्छा, कुछ बनने की इच्छा छूट जाएगी। और सारे साधन इसीलिए है कि आप कर कर के अक्रिय हो जाओ, चाहे योग मार्ग से आओ चाहे ध्यान मार्ग से। और जब आप इस स्थिति को पा लेते हो तब आप ब्रह्म के साथ एकता हो जाती है। जीव और ब्रह्म दोनों एक है। शिव और ब्रह्म, शिव और जीव दोनों एक है। यह स्थिति ध्यान की परम अवस्था है। तब आप निर्विकल्प में पहुंचते हो। कोई जगाए तब आप जगोगे, कोई खिलाए तब आप खाओगे, सदा आनंद में रहोगे। काफ़ी सारे लोग हमारे पास ऐसे आते हैं जिन्हें लोग समझ ही नहीं पाते। उनके घर वाले कहते हैं कि कुछ हो गया। सच तो यह है कि बड़े आनंद में है, बड़े मौज में है वो। तो ये अवस्था आप भी पाओ। मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि आप आनंद की उस चरम अवस्था को आप प्राप्त करो। ये वीडियो आप सेव करके रखो। नेट भी जंगल है जहाँ खो ना जाए।